नमस्कार, मैं रविशंकर तिवारी आरटीएस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 9 मार्च 2025 की बिहार की 25 बड़ी खबरें आपके साथ साझा करेंगे। आज दिन रविवार की बिहार और देश दुनिया की बड़ी खबरें, चलिए शुरू करते हैं। बिहार में होली के अवसर पर डीजे और अश्लील गीत बजाने पर जाना होगा जेल। बिहार के डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। बिहार में अश्लील गाने को लेकर विधान परिषद में भी यह मामला उठाया गया था, जिसमें भोजपुरी गानों में अश्लीलता परोसे जाने का कड़ा विरोध किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में महिलाओं को सशक्तिकरण में मिसाल कायम किया है। उन्होंने कहा कि 19 वर्षों में शिक्षा, सुरक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया गया है, जिससे महिलाएं सशक्त हो रही हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य में अब कैंसर का इलाज सस्ता होगा, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि निःशुल्क ग्रामीण कैंसर जांच का शुभारंभ भी किया जाएगा, जिसके अंतर्गत राज्य की 8,053 पंचायत में निःशुल्क ग्रामीण कैंसर जांच कार्यक्रम चलाया जाएगा। चलिए आगे कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने महिला दिवस के अवसर पर कहा कि यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो बेटी योजना बिहार में लागू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ बड़ी खबरें आपके साथ साझा करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने महिलाओं से तेजस्वी की सरकार बनाने की अपील की। इस अवसर पर प्रदेश राजद महिला प्रकोष्ठ की ओर से बहन महासम्मेलन का भी आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं और कुछ और बड़ी खबरें आपके साथ हम साझा करते हैं। एक बड़ी खबर जो है सामने आ रही है, जिसमें केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अररिया, परसरमा, सुपौल NH 327 का अलाइनमेंट तय करने की जानकारी सामने आ रही है। पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन की सड़क बनाने की जानकारी भी यहां सामने आ रही है। आगे बढ़ते हैं और बिहार की कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। बिहार के सभी ग्राम पंचायत को डिजिटल बनाने पर काम किया जा रहा है। अब पंचायत में RTPS सेंटर पर सभी प्रकार के प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और कुछ और बड़ी खबरें आपके साथ साझा करते हैं। बिहार में सभी क्षेत्रों में अपना दमखम महिलाएं दिखा रही हैं। सूबे के 4 ग्रिडों का संचालन महिलाओं के जिम्मे दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को नालंदा के राजगीर स्थित जू सफारी का भी लोकार्पण किया है। इस अवसर पर बिहार के और कई मंत्री भी उनके साथ इस आयोजन में सम्मिलित हुए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बड़ी खबरें हम आपके साथ साझा करते हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू तीसरे चरण की बहाली में चयनित 51,389 शिक्षक अभ्यर्थियों को रविवार को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बड़ी खबर आपके साथ साझा करते हैं। पटना में बर्ड फ्लू की पुष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। ICR परिसर में मुर्गियों की मौत के बाद सैंपल जांच करने के लिए भोपाल भेजा गया था, जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है। आगे बढ़ते हैं और आज आपके साथ बड़ी खबर साझा करते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का कड़ा मुकाबला आज दुबई में खेला जाएगा, जिसमें भारत आज इस चैंपियंस ट्रॉफी को जीतकर तीसरी बार टूर्नामेंट का विजेता बनने का प्रयास करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ और बड़ी खबर आपके साथ साझा करते हैं। झारखंड में NTPC के DGM को गोली मारकर हत्या कर दिया गया है। लगभग सुबह 9:30 बजे की यह घटना है, जिसमें DGM कुमार गौरव अपने ऑफिस के लिए निकले थे, जहां पर रास्ते में उनके कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बड़ी खबरें आज की हम देख लेते हैं। भारत के सेना प्रमुख ने कहा है कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। चीन ने भारत के साथ टैरिफ मामले पर बात करने का दिलचस्पी दिखाया है, जिसमें यह बयान जारी किया गया है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और कुछ अन्य देशों पर 100% टैरिफ लगाया, जिसके बाद चीन ने भारत से बात करने की इच्छा जताई है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बड़ी खबर आपके साथ साझा करते हैं। पटना में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद अस्पतालों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। लक्षण वाले मरीजों की जांच भी की जा रही है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और बड़ी खबर आपके साथ साझा करते हैं। राष्ट्रीय स्तर की निर्माण कंपनी सिंगला के पटना स्थित 2 ठिकानों पर शनिवार को केंद्रीय जीएसटी महानिदेशालय की अलग-अलग टीम ने छापेमारी किया है। आगे बढ़ते हैं, होली त्योहार के अवसर पर दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं अन्य प्रदेशों से बिहार लौट रहे यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में 17 मार्च को 140 वेटिंग की जानकारी भी सामने आई है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बड़ी खबरें आपके साथ साझा करते हैं। पटना में 54 ट्रैफिक चौकियां महिला पुलिस संभालेंगी, जहां पर विश्राम गृह, शौचालय, पेयजल, उपचार किट की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बड़ी खबरें आपके साथ साझा करते हैं। इंटरनेट पर सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकालते हैं साइबर अपराधी। किसी भी प्रकार की नौकरी का आवेदन करने से पहले उसकी सत्यता का जांच जरूर करें, नहीं तो आपके साथ नौकरी के नाम पर धोखा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने कहा कि तन मुक्त जीवन के लिए ज्ञान और ध्यान से जुड़ना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देख लेते हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। कुछ और बड़ी खबर आपके साथ साझा करते हैं। कई प्रकार के मामलों को लोक अदालत में निपटाया जा रहा है। 11 साल पुराना मामला 11 मिनट में निपटाया गया। इसमें बैंक लोन, बिजली बिल, टेलीफोन बिल समेत अन्य प्रकार के मामलों का निपटारा किया गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बड़ी खबरें आपके साथ साझा करते हैं। बिहार में शराबबंदी के बाद भी महंगी गाड़ियों से शराब पकड़ी जा रही है। ये बिहार के लिए बहुत ही दुखद खबर है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बड़ी खबर आपके साथ साझा करते हैं। बिहार बोर्ड ने 11वीं और 9वीं की वार्षिक परीक्षा की तिथि घोषित कर दिया है। 11वीं की परीक्षा 17 मार्च से शुरू होगी, जबकि 9वीं की वार्षिक परीक्षा 20 मार्च से शुरू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बड़ी खबर आपके साथ साझा करते हैं। बिहार में आगे बढ़ते हैं, कुछ और बड़ी खबर देख लेते हैं। बिहार में पहली बार खेल ज्ञानेश्वर स्पर्धा आयोजित किया जाएगा, जिसमें सरकारी और निजी स्कूल के वर्ग 6 से 12 के छात्र भाग ले सकेंगे। कुछ और बड़ी खबर देख लेते हैं। पटना रेल पुलिस की बड़ी कामयाबी सामने आई है, जिसमें ट्रेन में यात्रियों की नकदी जेवर उड़ाने वाले गैंग के 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बड़ी खबरों की ओर। बिहार के गोपालगंज में बाबा बागेश्वर जी का हनुमान कथा का आयोजन हो रहा है, जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से कई आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बड़ी खबरों की ओर। जमीन का गलत म्यूटेशन करने पर बिहार भूमि राजस्व विभाग के मंत्री संजय सारंगी ने कार्रवाई का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि भूमि संबंधी कार्य के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बड़ी खबरों की ओर। पटना नगर निगम में प्रत्येक वार्ड में सब्जी विक्रेताओं के लिए आधुनिक वेंडिंग जोन बनाया जाएगा। कुछ और बड़ी खबर देख लेते हैं। महिलाओं के लिए पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में पिंक बस जल्द चलाई जाएगी। मार्च के अंतिम सप्ताह तक बस चलाने की खबर सामने आ रही है। आगे बढ़ते हैं, कुछ बड़ी खबरों की ओर और कुछ देश दुनिया की बड़ी खबरों पर हम बात करते हैं। अमेरिका के द्वारा लगातार टैरिफ में बढ़ोतरी के बाद दुनिया में काफ़ी चर्चाएं शुरू हो गई। अमेरिका से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अरबपति एलन मस्क के बीच गुरुवार को एक कैबिनेट बैठक के दौरान तीखी बहस की जानकारी सामने आ रही है। जब यह बहस हो रहा था, उस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी वहां मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बड़ी खबरों की ओर। मणिपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रदर्शनकारियों और जवानों में हिंसक झड़प हुआ है और उस दौरान एक मृत्यु की भी खबर सामने आई है। मणिपुर में लगातार हिंसा हो रही है। आगे बढ़ते हैं, चीन से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चीन ने कनाडा के उत्पादों पर भी जवाबी रूप में शुल्क बढ़ा करके लगाया है। आगे बढ़ते हैं,
और कुछ बड़ी खबरें देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखपति दीदियों से बोर्ड रूम शैली में बातचीत किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर शनिवार को नवसारी जिले में महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान भी किया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं से बात कर रहे थे, उसी दौरान उनके हाथ में नोटपैड और पेंसिल भी देखा गया, जिस समय वे कुछ लिखते भी नजर आए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जीएसटी के दरों में और भी कमी लाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भारत के लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़ी हुई एक खबर सामने आ रही है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा के लिए काम कर रहे हैं कांग्रेस नेताओं को छांटने की जरूरत है। तो आज आपके साथ हम बिहार की 25 बड़ी खबरें साझा किए हैं, जिसमें बिहार, देश, दुनिया की भी खबर शामिल है। तो आज का ये खबर 9 मार्च 2025 का आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। और आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए ऐसे ही बिहार और देश दुनिया की बड़ी खबरें। आज बस इतना ही। जय हिंद।